अस्सलाम वालेकुम, इनाया के किचन से खुश आमदीद माय यूट्यूब फैमिली। आज हम बनाएंगे सर्दियों की एक बेहद ख़ास सौगात इम्यूनिटी बूस्टर पंजीरी, जो कि बहुत हेल्दी है और हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है उन ख़वातीन के लिए जो न्यू मदर्स बनी हैं और उनके लिए जिनको जोड़ों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, उन सब के लिए शर्तिया इलाज है। एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। 2 चम्मच डालेंगे हम देसी घी का। देसी घी हमने इसमें टोटल 250 ml यूज़ करना है। 2 चम्मच ऐड करने के बाद इसमें सबसे पहले हम डालेंगे गोंद। गोंद हमने फुल आंच पर फ्राई करना है और लगातार इसमें चम्मच हिलाते रहना है, क्योंकि गोंद हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हार्ट स्ट्रोक से बचाता है और ये हमारी हड्डियों को भी मजबूत करता है। आफ्टर डिलीवरी जच्चाओं के लिए बहुत ही मुफीद है। इसके बहुत ज़बरदस्त फ़ायदे हैं। तो गोंद अच्छे से फ्राई हो चुका है, मेरे पास डार्क था इसलिए ये थोड़ा डार्क नज़र आ रहा है। गोंद निकालने के बाद उसी कढ़ाई में 2 चम्मच और घी के डालेंगे और 1 कप इसमें मखाने यूज़ करेंगे। मखाने आप इसमें ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मखाने जो हैं जनाब लो कैलोरीज स्नैक्स हैं, वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छे हैं, हेल्दी हैं, हार्ट अटैक से बचाते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बहुत अच्छा करते हैं। अच्छी तरह फ्राई करने के बाद मखाने निकाल लेंगे। 2 चम्मच देसी घी के ऐड करेंगे, उसमें 1 कप काजू का भी हमने रोस्ट कर लेना है। इसी तरह करके तमाम इंग्रेडिएंट्स हमने रोस्ट कर लेने हैं, यानी कि ड्राई फ्रूट्स आपके पास जो मौजूद हैं आप वो लीजिएगा, जो मौजूद नहीं है वो आप स्किप भी कर सकते हैं। काजू रोस्ट करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे बादाम। बादाम मैंने लिए हैं 1 कटोरी भर के। आप इसको डबल क्वांटिटी भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा नहीं है तो आप 1 कप भी यूज़ कर सकते हैं। 1 कप भी तमाम ड्राई फ्रूट्स का अच्छा खासा बन जाता है उन ख़वातीन के लिए जो न्यू मदर्स हैं और जिनको हड्डियों का प्रॉब्लम रहता है। उन सब के लिए बेस्ट एक होममेड पंजीरी रेसिपी है। तो 2 चम्मच घी के और डालेंगे और उसमें डालेंगे अखरोट 1 कप। इनको भी हमने रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करने का मकसद क्रंचीपन लाना है हमारे ड्राई फ्रूट्स में और खाने में बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब पंजीरी बनने वाली है आज। अच्छी तरह तमाम ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करने के बाद इसमें ऐड करेंगे हम 4 मगज़। अगर आपके पास कद्दू के बीज हैं और इसके अलावा आपके पास सफ़ेद तिल हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह 2 मिनट तक फ्राई करना है, हमने इनको जलाना नहीं है। स्लो फ्लेम रखिएगा। फुल आंच पर सिर्फ हमने गोंद को ही फ्राई करना है। उसके अलावा जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो तमाम जो हैं लो से मीडियम फ्लेम पर फ्राई होंगे। बीज हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम डालेंगे 2 चम्मच घी के और उसमें ऐड करेंगे पिस्ता। वो भी मैंने 1 ही कप लिया है। अच्छी तरह रोस्ट करेंगे और इनको भी निकाल लेंगे। अब ले लेना है हमने साबित नारियल और उसको फ्रेश ही हमने कर लेना है कद्दूकश। घर में कद्दूकश करने से खुशबू और जायका बेहतरीन लाजवाब आता है। कद्दूकश किया हुआ नारियल यानी कि खोपरा वो भी ऐड करके रोस्ट करेंगे। याद रखिएगा खोपरा हमने जलाना नहीं है, इसको बस फ्राई करना है और जैसे ही खुशबू आने लगेगी हम इसको निकाल लेंगे। अब ले लेना है एक चॉपर और उसमें तमाम ड्राई फ्रूट्स कर देंगे चॉप्ड। सबसे पहले करेंगे गोंद को, क्योंकि गोंद थोड़ा हार्ड होता है, इसको हमने खूब अच्छी तरह चॉप्ड करना है। अगर सिलबट्टा है तो आप उसमें भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसमें डाल देने हैं मखाने। इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, एकदम परफेक्ट, क्योंकि गोंद के दाने थोड़े सख्त होते हैं। अगर ये साबित रह जाएंगे तो मुंह में आएंगे और वो अच्छा टेस्ट नहीं लगेगा। अच्छी तरह चॉप्ड करने के बाद जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे वो तमाम हम इसमें डाल के दरदरा सा पीस लेंगे। इनको ज़्यादा हमने मिक्सर में मिक्स नहीं करना। तमाम के तमाम एक साथ डाल के तकरीबन 1 मिनट के लिए चॉपर को चलाएंगे और इनको दरदरा सा पीस लेंगे।
ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा साबित ही अच्छे लगते हैं खाने में। अगर ज़्यादा पीस लेंगे तो वो एकदम आटे वाली पंजीरी का टेस्ट आएगा और वो सारे मिक्स हो जाएंगे। आप देख सकते हैं ड्राई फ्रूट्स एकदम परफेक्ट चॉप्ड हो चुके हैं। अब हम ले लेंगे साफ़ कढ़ाई, उसमें 1.5 कप डालूंगी मैं सूजी, और घी हमारा जितना 250 ml में से बच गया था वो सारा हम इसमें ऐड कर लेंगे। अच्छी तरह भूनेंगे, क्योंकि सूजी कच्ची रह जाएगी तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। हमने इसको गोल्डन ब्राउन करना है और कच्चा नहीं रहने देना। खूब अच्छी तरह ब्राउन करेंगे और फ्लेम हमने रखनी है लो से मीडियम। फुल आंच पर सूजी फ़ौरन जलना शुरू हो जाएगी। अच्छी तरह ब्राउन करेंगे और इसको खूब चम्मच हिलाते रहेंगे। चम्मच को रोकना नहीं है, वरना नीचे से सूजी लग जाएगी। हम इसमें डालेंगे फ्रेश कूटी हुई इलायची पाउडर, और अगर आपके पास है अदरक पाउडर 1 चम्मच वो डाल दीजिए, और अगर आपको सौंफ पसंद है तो सौंफ को भी कूट कर डाल दीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त ब्राउन कलर हो चुका है। अब हम बना लेंगे गुड़ का शीरा। उसके लिए लेंगे हम गुड़ तकरीबन आधी प्याली। मीठा अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। 3 से 4 अदद चम्मच के पानी के ऐड करेंगे। पानी डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पानी से गुड़ का शीरा बहुत ही मज़ेदार और परफेक्ट बनता है। अब देख सकते हैं गाढ़ा होना शुरू हो गया है, और जितने भी इसमें गुड़ के दाने हैं वो तमाम मेल्ट हो जाएंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको गाढ़ा होने तक 5 मिनट के लिए पकाएंगे और इसका शीरा बना लेंगे। तमाम ड्राई फ्रूट्स को डालेंगे एक ऐसे खुले बर्तन में जिसमें जो है हम आराम से मिक्स कर सकें। सबसे पहले डालेंगे सूजी, उसके बाद ड्राई फ्रूट्स जो हमने चॉप किए थे, और शीरे में हमने इसको कर लेना है अच्छे से मिक्स। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। अगर मीठा ज़्यादा पसंद है तो सारा एक साथ डाल दीजिए, वरना आप चेक करके भी डाल सकते हैं। मीठा परफेक्ट रखिएगा। ज़्यादा मीठा अगर पसंद है ज़्यादा डालते। तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसमें शीरा ऐड किया है और इसको चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स किया है। अगर आप हाथों की मदद से कंफर्टेबल हैं तो आप हाथ भी यूज़ कर सकते हैं। खूब अच्छी तरह मिक्स करें तो लीजिए जनाब, मज़ेदार और बेहतरीन पंजीरी हमारी हो गई है तैयार। मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स रोस्ट किए हुए गार्निशिंग के लिए निकाल लिए थे। तो गर्मा गर्म पंजीरी हो गई है बिल्कुल तैयार। 2 चम्मच रोज़ाना खाइए, सर्दी को दूर भगाइए, ताकत बढ़ाइए। बच्चों को दें, खुद खाएं, मदर्स को दें। बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन एक मुकम्मल ग़िज़ा है। तमाम दवाइयों से जान छुड़ाएं, और जितने पैसे हम दवाइयों पे लगाते हैं उससे कहीं कम हम पंजीरी बना के तमाम बीमारियों को दूर भगा सकते हैं। आई होप मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक और आसान रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।